और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंज़र में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की। प्रयागराज इलाहाबाद में कुंभ में जो मेला चल रहा है उसकी तैयारियों को लेकर जिस तरीके की बयानबाजियाँ हो रही हैं, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। बेशक ज़मीन वफ़ की है, अगर वफ़ की है तो वहाँ के ऊपर वफ़ की ज़मीन के ऊपर अगर मेला लग रहा है तो आने वाले तीर्थ यात्री उस ज़मीन को अपने कंधे पर उठा के अपने घर नहीं ले जाएंगे। वो अपना वहाँ के ऊपर अपनी इबादत करके, अपनी पूजा करके वो वहाँ से वापस चले जाएंगे। इसको कंट्रोवर्सी में डालना किसी भी इबादत को, किसी भी धर्म की, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक कि ये बात कही जा रही है कि वो जगह वफ़ की है और वहाँ के ऊपर कोई आ नहीं सकता है, कदम नहीं रख सकता है, तो अभी आप देखिए सैलानियों ने जिस तरीके से सैलानी फंसे थे और किस तरीके से मस्जिद के दरवाजे खोले गए और किस तरीके से मस्जिदों में उनको जगह दी गई। ये एक इंसानियत है और इंसानियत के नाते हिंदू को मुसलमान के साथ में, मुसलमान को हिंदू के साथ में बाकायदा खड़ा होना चाहिए है। इसको तंग नज़री से नहीं देखना चाहिए। वो ज़मीन वक्फ की है या नहीं है, इसके बारे में मुझे सही जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो वक्फ की ज़मीन है और वहाँ पर इस तरह का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। वक्फ की ज़मीन का दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसको रोकना चाहिए और इस पर जो है बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। हमने पहले भी जिक्र किया था और एक बार फिर जिक्र करते हैं कि वक्फ की ज़मीन जो है वो अल्लाह की ज़मीन होती है और उसका इस्तेमाल जो है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो मदारिस होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर उसका कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। और मैं फिर अपनी बात को फिर दोहराऊंगा कि वक्फ की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है और वक्फ की ज़मीन का दुरुपयोग करना ऐसा है जैसे अल्लाह से जंग मोल लेना। तो अल्लाह के कहर से हमें बचना चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो गलत हो। जहाँ पर कुंभ के कार्यक्रम चल रहे हैं या उसकी तैयारी चल रही है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की ज़मीन है। मैं समझता हूँ पहली बात तो 55 बीघा ज़मीन बताई गई है, वो इतनी बड़ी ज़मीन वक्फ की नहीं होगी। और अगर होती भी है तो परेशानी क्या है? अच्छी बात है। यहाँ तो हमेशा से ऐसा होता चला आ रहा है। अगर वो ज़मीन जहाँ पर ये काम हो रहा है, तैयारी हो रही है, वक्फ की है तो अच्छी बात है। इस तरीके से ही मुसलमानों की भागीदारी हो गई उसमें। तब के मैंने सुना था कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मुसलमानों की उसमें कोई शमूलियत हो, कोई भागीदारी हो, तब के ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, कोई भी सूफी संत होगा या कोई भी धार्मिक होगा, तो वो इस तरीके की भेदभाव की बातें नहीं करेगा। क्योंकि हमने तो ये सुना है कि धर्म भेदभाव नहीं सिखाता। आदमी किसी चीज़ का कारीगर होता है, वो उस काम को करता है तो उसकी दाल-रोटी चलती है, उसका घर-बार चलता है। ऐसे ही कुछ लोगों का काम नफ़रत फैलाकर पैसा कमाना है। नफ़रत फैलाते हैं, इस तरीके की घटिया बातें करते हैं और उसके ज़रिए फिर वो अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं।